यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए इस यूनिट के बच्चों सबसे आखिरी सेगमेंट में, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हम केमिकल रिएक्शन से घबराते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि इन व्हाट वे यू कैन लर्न। देखिए कितने प्यारे प्यारे सेल्स हैं, है ना। ये कौन से सेल्स है बच्चों? ये ड्राई सेल है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये ड्राई सेल है, या इसी को ही हम बोलते हैं लेक्लांची सेल। इसी को ही हम कौन सा सेल बोलते हैं? लेक्लांची सेल। चलिए बाय द वे ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, थोड़ा हम सेल के बारे में जनरल बात कर लेते हैं। सेल क्या होता है बच्चों बताइए? द सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत? चलिए कौन सा सेल बेटर होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल के पास क्या बेस्ट फंक्शन होने चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल सेल होगा उस आइडियल सेल के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। भाई पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि जो सेल है हमारा जो सेल है, आइडियल सेल है, वो कैसा होना चाहिए? इट गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज, है ना। इसको जो है कांस्टेंट वोल्टेज देना चाहिए, इसका वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है बोलो? इट शुड बी रिचार्जेबल। जो सेल है ये कैसा होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी रिचार्जेबल। भाई जिससे डिस्चार्ज अगर हो जाए तो हम उसको रिचार्ज फिर से कर लें, फिर से उसको इस्तेमाल कर लें। तीसरी चीज़, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी चीपर, या इट शुड बी चीपर, ये सस्ता होना चाहिए। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में पूछते हैं भाई जो सेल है वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड गिव अ कांस्टेंट वोल्टेज, इट शुड बी रिचार्जेबल एंड इट शुड बी चीपर। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है कि सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के सेल होते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है बच्चों, टाइप ऑफ सेल्स, कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप, यही लिख देता हूँ मैं, देख लीजिए, टाइप ऑफ सेल्स और बैटरीज, है ना। बैटरीज या सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल्स और बैटरीज। तो बच्चों सेल्स या जो बैटरीज होती हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती हैं। पहले होते हैं बच्चों जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स और बैटरीज। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स और बैटरीज। प्राइमरी सेल्स या बैटरीज कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज। तो कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर सेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे भाई दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं बच्चों? जिनमें रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन होती है वो केवल एक बार होती है ना। बहुत ध्यान से बच्चों, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। रिएक्शन केवल एक बार होती है। यहाँ पर क्या है? रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, यानी दो बार हो सकती है। रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, यानी जरूरी नहीं कि एक बार होगी, रिएक्शन आपकी दो बार भी हो सकती है। दूसरी चीज़ भाई, जो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बताओ भाई? चार्जेबल होंगे कि रिचार्जेबल होंगे? प्राइमरी सेल्स हमारे कैसे होंगे? इन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। जैसे कि ड्राई सेल, जो लेक्लांची सेल जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, रेडियो वगैरह में डालते हैं, तो इट कैन नॉट बी रिचार्ज। इट कैन नॉट बी, हॉट नहीं नॉट है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है बच्चों? कैन बी रिचार्ज, इसको हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं। चलो तीसरा बताओ भाई, ये रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? इट इज़ इरिवर्सिबल, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, इरिवर्सिबल। ये वाला जो सेल्स होता है बच्चों कैसा होता है? ये रिवर्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल बताइए। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ड्राई सेल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? लेक्लांची सेल, है ना। तो ड्राई सेल हो या लेक्लांची सेल हो, ये कौन सा सेल कहलाता है बोलो? प्राइमरी सेल। भाई कोई एक आध नाम और बताओगे प्राइमरी सेल का? मरकरी सेल भी बच्चों ये भी हमारा प्राइमरी सेल होता है, मरकरी सेल। क्लियर? चलिए अब इसका एग्जाम्पल बताइए। बहुत फेमस बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई है। इसको हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, या निकैड बैटरी। निकैड समझते हैं किसे बोलते हैं बच्चों? निकल कैडमियम बैटरी, निकैड बैटरी। तो बच्चों ये हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। नोट कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड
सेकेंडरी सेल। इज इट क्लियर? चलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। इज इट क्लियर बच्चों? चीज़ों को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्राइमरी सेल्स या बैटरीज। बच्चों जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल या बैटरीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेल या बैटरीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आपके सामने है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेल्स और बैटरी, और इसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 ड्राई सेल। ड्राई सेल या लेक्लांची सेल। बच्चों ये कौन सा सेल कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। बताइए चार्जेबल है कि रिचार्जेबल है? इट इज नॉट रिचार्जेबल। ये जो है ये रिचार्जेबल नहीं है, ये रिचार्जेबल नहीं है। इट इज नॉट रिचार्जेबल। कहाँ यूज होता है बच्चों? ये यूज होता है ट्रांजिस्टर में। इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर और बैटरीज। चलो ना, ये मैं बता रहा हूं, इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। कहाँ यूज होता है बच्चों हमारा? ये ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, वॉल क्लॉक में भी यूज होता है। क्लियर? तो ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है या हमारे वॉल क्लॉक, ये जो क्लॉक तो है लेकिन कौन सी क्लॉक में यूज होता है? वॉल क्लॉक में या घड़ी में यूज होता है। क्लियर? चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझिए, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है ये ध्यान से देखें। एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर होता है, और ये जिंक का कंटेनर एनोड का काम करता है। जो सेल है ना, ये जिंक का बना होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल है, सेल गोली तो होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो जिंक का कंटेनर होता है, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इस जिंक कंटेनर का शेप कैसा होता है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ये जो है सिलेंड्रिकल होता है, और ये किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। ठीक है, एनोड। एनोड मतलब नेगेटिव। जिंक का कंटेनर पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। बच्चों जिंक के कंटेनर पर ऊपर एक कार्डबोर्ड की मोटी परत चढ़ी होती है। कार्डबोर्ड की क्यों चढ़ी होती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है बच्चों? इस सेल को एटमॉस्फेयर से बचाती है। ठीक है, ये पोरस पेपर होता है। पोरस के पेपर के अंदर बीच में बच्चों ग्रेफाइट की रॉड डली होती है। ये ग्रेफाइट की रॉड कैथोड का काम करती है, पॉजिटिव काम करती है। ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव पोल कहलाता है, नीचे वाला सिरा नेगेटिव पोल कहलाता है। अब सुनिए, ये जो पोरस पेपर लाइनिंग है ये वाली, और बीच वाला जो हिस्सा है, इन दोनों के बीच में बच्चों मैंगनीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और कार्बन भरा होता है। ठीक है, जबकि बाहर वाला सिरा और पेपर के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या भरा होता है बच्चों? इसके बीच में पेस्ट भरा होता है। अगर कोई हमें वोल्टेज की बात करे बच्चों, अगर कोई पूछे कि भाई इस सेल का वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो हम बोलते हैं भाई 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट तक का इसका वोल्टेज होता है। 1.25 से 1.50 तक का इसका वोल्टेज होता है। फिर कोई पूछे क्या भाई इसकी लंबी लाइफ होती है? इसकी लंबी लाइफ होती है? नहीं होती। उसका कारण ये है बच्चों, इस सेल की डोंट हैव लॉन्ग लाइफ, डोंट हैव लॉन्ग लाइफ। इसकी लाइफ लंबी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हम अमोनियम क्लोराइड भरते हैं ये एसिडिक होता है। अमोनियम क्लोराइड जो हम भर रहे हैं ना पेस्ट, ये एसिडिक होता है। और ये क्या करता है, ये जो जिंक का बर्तन है जिसके अंदर सब है, ये जिंक मेटल को कोरोड कर देता है, मतलब उस पर जंग लगा देता है। वो तब भी कोरोड करता है व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। तभी तो होता है कि अगर इस ड्राई सेल को या लेक्रांची सेल को हम लंबे समय तक के लिए रखें तो बच्चों ये सेल खराब हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं डोंट हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज एसिडिक, ये जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है ना, NH4Cl जो हमने पेस्ट भरा था, है ना, कोरोड्स मतलब जंग लगा देती है। किसको कोरोड करती है? कोरोड्स जिंक कंटेनर। ये जो है जिंक कंटेनर को कोरोड्स कर देती है। कब? इवन व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। ये तब भी कोरोड करती है जब हमारा सेल जो है बच्चों यूज में नहीं है ना। ये तब भी कोरोड करती है जब हमारा सेल यूज में नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस अमोनियम क्लोराइड, तो आप ये कहोगे कि भाई अमोनियम क्लोराइड कोरोड द जिंक मेटल इवन व्हेन जिंक इज नॉट इन यूज एंड दैट्स व्हाई दिस सेल विल नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ। कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब हम इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना। अब क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों? रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन दिस कहना चाहिए लेक्लांची सेल या ड्राई सेल। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
ये सेगमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे इस सेगमेंट में इसकी क्या लिखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में कौन सी होती है, रिडॉक्स होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो रिडॉक्स हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली रिएक्शन होती है एनोड पे, एट एनोड। एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, हमारा जिंक कंटेनर है, सॉलिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करके क्या बनाता है, Zn2+ आयन एक्वस बनाता है। अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो -2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। याद हो गई बच्चों, याद हो गई? नहीं सर नहीं याद हुई, याद करिए। एनोड है, ये पूरा एनोड है। एनोड कौन से कंटेनर का बना है, जिंक कंटेनर का बना है। एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, लिख लो, ये लिख लो बच्चों। एनोड पर हमेशा जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है। ठीक, अब आपका बचा कैथोड। अब देखें साहब, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एट कैथोड। कैथोड पर जाता है बच्चों, कैथोड हमारा होता है पॉजिटिव। कैथोड पर ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है ना, ये काम करता है हमारा कैथोड पर। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये मैंगनीज ऑक्साइड होता है। मैंगनीज ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MnO2, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये 2 अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि तिवारी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम आयन्स है वो 2 लेना है। फिर से देखिए, MnO2 क्यों लिया, क्योंकि MnO2 हम यहाँ भर रहे हैं। अमोनियम आयन्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन्स है। तिवारी सर 2 क्यों लिया, जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ हम ब्रैकेट में एक्वस लिखते हैं, इसलिए 2 लिया बच्चों, क्योंकि अगर ऊपर वाले पे जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो प्लस ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, भाई हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, इसलिए हमने 2 अमोनियम लिया, क्योंकि 2 पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, कैथोड पर तिवारी सर कौन सी रिएक्शन होती है, भाई दुनिया को मालूम है कि कैथोड पर रिडक्शन होती है। अब क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है बच्चों, ये मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ये हो गई। कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। देखिए बच्चों, बिल्कुल दिमाग में आनी चाहिए बात। पहली रिएक्शन एनोड पे, सर बर्तन जो है काय का बना है, सर जिंक का बना है, जिंक 2 Zn सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सर +2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। सर MnO2 है, 2 अमोनियम आयन, क्यों 2 अमोनियम आयन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होना है, क्योंकि रिडक्शन होना है, तो 2NH4 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn2O3, सॉरी Mn2O3, ये O3 कर लेना, Mn2O3 में ऑक्सीडाइज हो गया, कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, और वाटर बनेगा। कोई दिक्कत? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट ड्राई सेल और लेक्लांची सेल। अगर आपको बोलना है तो आप इसी को अपने ओन वर्ड्स में लिख दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों केमिकल रिएक्शंस। इज इट क्लियर? पॉज करिए, नोट करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, यस डियर स्टूडेंट्स, अगले सेल की बात करते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। अगर आप इस लेड स्टोरेज बैटरी को बहुत ध्यान से देखें, अगर आपको दिख रहा हो डायग्राम, तो इस लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है बच्चों, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1, 12 वोल्ट बैटरीज, 12 वोल्ट की ये बैटरी होती है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 सेल्स होते हैं ऑफ 2 वोल्ट ईच, 6 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। बच्चों बैटरी क्या होती है, कनेक्शंस ऑफ सेल्स फॉर्म अ बैटरी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कनेक्शंस ऑफ सेल्स, है ना, ये क्या कहलाती है, बैटरी। जब बहुत सारे सेल्स सीरीज में जुड़े होते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने सेल्स हैं, 6 सेल है, और हर सेल 2 वोल्ट का है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ कहाँ होती है। तो बच्चों ये जो बैटरी है ये 2 जगह यूज़ होती है ना। नंबर 2, ये इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, इन्वर्टर्स में, इन्वर्टर समझते हैं, लाइट जाने के बाद भी चलते हैं, और ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो यूज़ होती है बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन इन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, और इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है। इसके अंदर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 सेल 6 वोल्ट के होते हैं, 2 2 4 2 6 वोल्ट का 3 सेल मिलकर कैथोड बनाते हैं पॉजिटिव, और 2 2 4 2 6 वोल्ट के सेल्स मिलकर ये एनोड बनाते हैं निगेटिव। बच्चों जो एनोड होता है, लेड ग्रिड, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं। ये 3 लेड ग्रिड, नीली वाली
और 3 लेड ग्रेड ब्लैक वाली। ये जो नीली वाली 3 लेड ग्रेड है इसमें केवल लेड भरा होता है, पीबी, स्पॉन्जी लेड भरा होता है, इसके अंदर लेड भरा होता है और ये एनोड का काम करती है, नेगेटिव का काम करती है। यानी जब भी हम एनोड पर रिएक्शन लिखेंगे हम लेड से शुरू करेंगे, पीबी से शुरू करेंगे। जबकि ब्लैक कलर की जो लेड ग्रेड्स होती हैं, जो डिब्बियाँ होती है लेड की, इसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है। ये पॉजिटिव प्लेट का काम करती है, यानी ये कैथोड का काम करती है। क्लियर? चलिए अब बच्चों हम इनकी रिएक्शंस देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कहाँ पे? लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखें कि भाई कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जो यहाँ पर होती है। तो ये हो गया 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है, बाकी तो आप नोट ही कर लोगे। 12 वोल्ट की बैटरी होती है और यहाँ पर लिख देता हूँ 6 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 6 सेल होते हैं जो 2 वोल्ट के होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो होती है इसके अंदर लेड और लेड ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। चलिए ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, भी यही लिख दूँ, यूज्ड इन इन्वर्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। बताइए भाई चार्जेबल होगी ये बैटरी, कैसी होगी बताओ? चार्जेबल होगी कि रिचार्जेबल होगी? बच्चों ये जो बैटरी है हमारी, जिसे हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, ये बैटरी हमारी रिचार्जेबल होती है। रिचार्जेबल बैटरी होती है, ठीक है। अगर ये रिचार्जेबल है तो ये प्राइमरी सेल कहलाएगी कि सेकेंडरी सेल कहलाएगी? ये कहलाएगी सेकेंडरी बैटरी। कौन सी बैटरी? सेकेंडरी बैटरी। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो है रिचार्जेबल है, बैटरी कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी बैटरी कहलाएगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको थ्योरी बताया, ये थ्योरी मैंने बताई लेड स्टोरेज बैटरी की। अब बच्चों हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं बोलो? केमिकल इक्वेशन की, ऑटोमोबाइल्स। चलिए भाई अब मैं केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तिवारी सर याद नहीं होता, एक बार में याद करवाऊंगा, है ना, एक बार में याद होगी भाई, अगर याद नहीं होती तो। चलिए देखते हैं बच्चों, पेपर में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 2 कंडीशन में पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी की केमिकल रिएक्शन लिखिए जब हमारा सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो हम ये लिखते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है सुन लीजिए। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, सुन लीजिए, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन द सेल इज इन यूज या सेल इज डिस्चार्जिंग। तो यहां पर हम लिखते हैं नंबर है केमिकल रिएक्शंस। चलिए ये तो आपको समझ में आ ही गया सारा, ठीक है। अब मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखवा रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं बच्चों ये आपको समझ में तो आई गई होंगी। नाउ आई एम राइटिंग इट्स केमिकल रिएक्शन। तो इस सब चीज़ों को पॉज करिएगा और पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। चलिए देखिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशन ही तो मेन है जो पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए डायग्राम तो क्लियर है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन समझिए। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन किसकी भाई? किसकी? ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, यानी सेकेंडरी सेल, है ना, ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, है ना। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है बच्चों, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, है ना। सेल या बैटरी कुछ भी कह दो, बैटरी भी कह सकते हो, सेल्स भी। व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बच्चों बताओ जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो यूज हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं व्हेन इट इज इन यूज। बच्चों हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग व्हेन इट इज इन यूज। जब बैटरी बच्चों डिस्चार्ज होती है ना तो यूज होती है, यूज हो रही है तो डिस्चार्ज हो रही है। चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं एनोड की, पहले हम बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड। ये कौन से कंडीशन की हम लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है या जब वो यूज़ में है,
तो रिएक्शन है ना, तो हम लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। हम जो है इसकी बात चालू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस। पहले केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं एट एनोड। एनोड कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है तिवारी सर। ये लेड होता है। देखिए अगर आपने सेल बनाया हो तो आपने देखा था कि हमारा जो सेल है उसके अंदर जो एनोड है वो स्पॉन्जी लेड का है, केवल लेड का है, तो हमने लेड ले लिया। लेड हमारा सॉलिड है, स्पॉन्जी लेड का है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, उसके अंदर जो लिक्विड भरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों टूटता है और ये सल्फेट आयन देता है, एक्वस सल्फेट आयन देता है। अब आप मुझे बताइए क्या तुम्हारा लेड Pb सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। रिएक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? रिएक्ट करने के लिए लेड पर 2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये PbSO4 बनाएगा। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज आने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? -2 इलेक्ट्रॉन। तो वो तुम्हारे -2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये बनाएगा Pb2+ सल्फेट से मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे PbSO4 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वो था जो यहाँ से निकला था, तो ये तुम्हारा सॉलिड हो गया। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर से मेरी बात सुनिए, ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है जो नेगेटिव है। क्या हो रहा है? लेड है, हमने स्पॉन्जी लेड भरा है, सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब तो 2 पॉजिटिव आएगा। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन। अगली इक्वेशन है बच्चों जो हमारी कहाँ होगी? कैथोड पर। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो कैथोड है ये काहे का बना था? ये तो ये ऊपर वाला तो जो है हमारा स्पॉन्जी लेड का बना था, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने आपको सेल बताया था तो ये हमारा बना था स्पॉन्जी लेड का। लेकिन बच्चों ये भी तो याद है कि जो लेड ग्रिड्स थी उसमें हमने कैथोड के अंदर भरा था लेड ऑक्साइड PbO2, सॉलिड भरा था, है ना। PbO2 क्या है? लेड ऑक्साइड। PbO2 का नाम क्या है? PbO2 का नाम है लेड ऑक्साइड। अब बच्चों चाहे वो लेड हो चाहे वो लेड ऑक्साइड हो, रिएक्ट तो करेगा सल्फेटी आयन से ना, तो ये रिएक्ट कर रहा है SO4 2 नेगेटिव आयन जो एक्वस है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? बताइए। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर चाहिए। एक ऑक्सीजन अगर वाटर बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? बोलो तिवारी सर। यहाँ पे 4 H+ आयन चाहिए होंगे, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तब जाके 2 वाटर बनेगा। अब यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तिवारी सर क्यों कर रहा है? आप चार्ज देख लीजिए। देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव से 2 नेगेटिव, देखो 2 नेगेटिव चार्ज ये, 2 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव, तो 4 पॉजिटिव हो गए। फिर से समझिए, 2 ऑक्सीजन है, 4 H+ आयन ले लिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए वाटर के लिए 2 लेना पड़ेगा। उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन, तो ये गेन कर रहा है। अब क्या हो जाएगा बताओ? ये बनाएगा बच्चों PbSO4। एक तो बनाएगा बच्चों ये PbSO4 और दूसरा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये सॉलिड हो गया। ये बनाएगा 2H2O, है ना। ऊपर अगर नहीं आएगी, हो सकता है कि ये आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो ये जो PbSO4 है, थोड़ा सा अपन इसको इधर घिसका के लिख लेते हैं बच्चों, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये बनाएगा PbSO4 + 2H2O, ये तुम्हारा हो गया सॉलिड। चलिए अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखें, तो क्या लिखेंगे? हमने लिखा ओवरऑल रिएक्शंस, पूरी रिएक्शंस लिख रहे हैं। चलो भाई क्या हो गया? होगा क्या भाई? ये 2 पॉजिटिव से इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल तिवारी सर, बिल्कुल सही बोला, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा बोलो? हमारा ये बचेगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, एक सल्फेट आयन दूसरा सल्फेट आयन, तो 2 सल्फेट आयन बचेंगे, 2 सल्फेट आयन प्लस 4 H+ आयन। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? PbSO4 के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbSO4 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये तुम्हारा सॉलिड हो गया, ये तुम्हारा आयन है इसलिए एक्वस हो गया, ये तुम्हारा आयन है इसलिए एक्वस हो गया, ये सॉलिड ये सॉलिड। तो बच्चों ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी के लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए जब ये डिस्चार्ज हो रही हो। डिस्चार्ज हो रही है का मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारी बैटरी यूज में है तो आप ये लिखोगे। अगर मान लो
आपके पेपर में, पॉज करिए, अच्छे से नोट करिए खोपड़ी लगा के, पेपर में बच्चों आप सिर्फ ये याद करके जाओगे, अब रिचार्जिंग वाली याद करके नहीं जाओगे, ये याद करके जाओगे। अगर रिचार्जिंग वाली आएगी तो पूरी की पूरी चीज़ आप अपोजिट कर देना। जैसे मान लो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्जिंग, हमने हटा दिया, डिस्चार्जिंग की जगह पे क्या नोट दिया, व्हेन द बैटरी इज रिचार्जिंग। बच्चों ध्यान रखना, जब हम किसी बैटरी को या किसी भी लैपटॉप को रिचार्ज करते हैं तो उस समय इसको यूज में नहीं होना चाहिए, उस समय इसे यूज में नहीं होना चाहिए। तो व्हेन इट इज नॉट इन यूज, यूज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज नॉट इन यूज। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में 4 नंबर में आता है बच्चों। अब आप कुछ मत करना, ये तो आपको याद ही था। आप एक काम करना, एनोड की जगह पे कैथोड कर देना, एनोड की जगह पे क्या कर दोगे, कैथोड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा, सारा उल्टा करते जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और Pb और सल्फेट राइट हैंड साइड लिखा है। तो आप इस पूरे को अपोजिट कर दीजिए, इस पूरे को आप अपोजिट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखो, मैं बता रहा हूँ अपोजिट करके, है ना। हमने लिख दिया अपोजिट में, हमने क्या लिखा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया PbSO4 सॉलिड, है ना, +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये बन गया Pb, है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्पॉन्जी लेड, और प्लस ये हो गया SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, ये आपका सॉलिड, ये आपका एक्वस। हमने अपोजिट कर दिया, ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन 1, उल्टा कर दिया, सारा उल्टा कर दिया हमने। अच्छा, कैथोड जहाँ था उसको उल्टा कर दो, उसको कर दो एट एनोड, पॉजिटिव की जगह निगेटिव। इस पूरी इक्वेशन को भी उल्टा मार दो, अपोजिट कर दो। चलिए करते हैं अपोजिट। देखिए अगर आपको वो याद है तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपोजिट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 PbSO4 + 2 H2O इज इक्वल टू, तुम्हारा लेड ऑक्साइड था, PbO2 था, सल्फेट आयन हमने लिया था, SO4 2 नेगेटिव आयन, 2 ऑक्सीजन थे तो हमने 4 H+ आयन लिए थे, और 4 H+ आयन लिए थे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था। ये हो गया। ये वाला तुम्हारा क्या है, Pb वाला, Pb वाले का नाम आप याद करो, मैंने लिखा था स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड। इस वाले का नाम क्या था, इस वाले का नाम था लेड ऑक्साइड। ख़त्म बात। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, इन्होंने कैंसिल कर दिया। जब उस वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया तो तुम्हारी जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। देखो भाई, पूरी की पूरी जो आपकी रिएक्शन है ये पूरी अपोजिट हो जाएगी, ठीक ना, पूरी अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ एक ही बनेगा। तो PbSO4 2 PbSO4 प्लस ये हो गया 2 H2O विल गिव अस Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। तो बच्चों ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। कब, जब हमारा सेल रिचार्ज हो रहा है, जब हमारा सेल यूज में नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, नोट डाउन इट।